नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है ये डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमेशा की तरह आपको याद दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के षष्ठ कांड का चौथा भाग है, जिसमें बाबा साहेब तथागत बुद्ध के प्रशंसक और समर्थकों की चर्चा कर रहे हैं। और इस कड़ी में बाबा साहेब ये शीर्षक लिखते हैं, एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा। बाबा साहेब लिखते हैं कि एक बार तथागत मग्ग देश के सुनसुभार पर्वत पर भेष कलावन के मृगदाय में ठहरे हुए थे और पद्म नाम का बोधि राजकुमार का प्रासाद अभी बनकर समाप्त हुआ था। उसमें किसी श्रमण ब्राह्मण व अन्य किसी भी व्यक्ति का वास नहीं हुआ था, मतलब अभी अभी उसका निर्माण हुआ था। ये पद्म नाम का जो बोधि राजकुमार था उसका प्रासाद तैयार हुआ था। तो राजकुमार ने संजिक पुत्र नाम के एक ब्राह्मण से कहा, तथागत बुद्ध के पास जाकर मेरी ओर से उनके चरणों में नमस्कार करो, उनका कुशल समाचार पूछो और उन्हें भिक्षु संघ सहित कल के भोजन का निमंत्रण दो। निमंत्रण भगवान बुद्ध तक पहुंचा, जिन्होंने उसे मौन रहकर स्वीकार कर लिया और जिसकी सूचना राजकुमार बोधि को दे दी गई। रात के बीत जाने पर राजकुमार ने अपने पद्म नाम के महल में श्रेष्ठ भोजन तैयार कराया और सीढ़ियों पर सफेद वस्त्र बिछवाया। इसके बाद उसने उस तरुण ब्राह्मण की ज़बानी भोजन की तैयारी की सूचना भिजवाई, जो तथागत और भिक्षु संघ को निमंत्रण देने गया था। उसी के हाथों सूचना भिजवाई कि जाओ भाई, भोजन तैयार है, भिक्षु संघ को ये बता दो। ये हो जाने पर उस दिन पूर्वाह्न में चिवर पहन तथा पात्र हाथ में ले तथागत वहां आए, जहां अपने महल के दरवाजे के बाहर राजकुमार उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तथागत को आता देखा, राजकुमार आगे बढ़ा, अभिवादन किया और तथागत के पीछे पीछे महल की ओर वापस आया। सीढ़ियों के नीचे तथागत बुद्ध चुपचाप रुक गए। जहां से सीढ़ियां शुरू होती है वहीं तथागत चुपचाप रुक गए। राजकुमार बोला, मैं प्रार्थना करता हूं कि पीछे धुस्सों पर चरण रज पड़ने दे। मैं तथागत से प्रार्थना करता हूं कि इस धुस्से पर चरण रज पड़ने दे, जो कि चिरकाल तक मेरे हित तथा सुख के लिए होगा। लेकिन तथागत बिल्कुल चुप रहे, वे आगे नहीं बढ़े। दूसरी बार भी राजकुमार ने प्रार्थना की, तब भी तथागत आगे नहीं बढ़े। तीसरी बार भी उसने प्रार्थना की और तब भी तथागत ने आनंद की ओर देखा। आनंद समझ गए और उन्होंने कहा कि वह धुस से लपट दिए जाए। आनंद ने कहा राजकुमार से कि ये धुस से लपेट दिए जाए, जो कपड़ा उसने सफेद कपड़ा बिछा कर रखा था सीढ़ियों पर। उन्हें लगा कि भाई तथागत आ रहे हैं, तो उनके स्वागत सम्मान में उसने कपड़ा ही बिछा दिया। तथागत ने कहा कि तथागत ने कुछ नहीं कहा, वो आगे ही नहीं बढ़े। उन्होंने सिर्फ आनंद की ओर देखा, लेकिन राजकुमार बार बार याचना करता रहा। आनंद ने कहा राजकुमार से, ये धुस से लपेट दिए जाए, क्योंकि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ख्याल कर, भावी जनता का ख्याल कर, उस धुस्से पर पैर नहीं रखेंगे। क्या कहते हैं कि तथागत पीछे आने वाले लोगों का ख्याल करते हैं और फिर भावी जनता का भी ख्याल करते हैं। राजकुमार ने धुस्से इकट्ठा करवा दिए और महल में ऊपर बैठने के लिए आसन लगवाए। तब भिक्षु संघ सहित तथागत बुद्ध ऊपर पधारे और पीछे आसनों पर विराजमान हुए। राजकुमार ने अपने हाथ से भिक्षु संघ और तथागत को भोजन परोसा
और भोजन की समाप्ति पर राजकुमार एक नीचा आसन देखकर बैठ गया और कहा, भगवान, क्या वास्तविक कल्याण आराम के रास्ते पर चलने से प्राप्त होता है व कष्ट सहन करने के रास्ते पर चलने से? राजकुमार के मन में यह प्रश्न था और उसने प्रश्न तथागत बुद्ध के समक्ष उपस्थित किया। पूछने लगा कि क्या कल्याण जो होता है वो आराम के रास्ते पर चलने से होता है या फिर कष्ट सहन करने वाले रास्ते पर चलने से होता है? तो तथागत ने उत्तर दिया, पूर्व में बोधि लाभ करने से पूर्व मैं भी इस बारे में विचार करता था। तथागत कहते हैं, पूर्व में जब मैंने बोधि लाभ नहीं किया था तब मैं इस तरह के प्रश्नों पर विचार करता था। जिस समय मेरे काले काले बाल थे, तारुण्य के मध्य में था, अपने रोते माता पिता को छोड़कर मैंने सिर के बाल और दाढ़ी मुंडा ली थी तथा काषाय वस्त्र धारण कर प्रव्रजित हो गया था। एक परिव्राजक, कल्याण पथ का पथिक, अनुपम शांति की तलाश करने वाला। अब मेरा निश्चित मत है, यदि आदमी सद्धर्म को जानता है तो वह दुख का अंत कर सकता है। तथागत बड़ा मार्मिक उत्तर देते हैं कि यदि जो कोई सद्धर्म को जानेगा वो ही अपने दुखों का अंत कर सकेगा, दूसरा कोई नहीं। उन्होंने सीधे कहा कि इस बात का तो कोई मतलब नहीं है कि आराम के रास्ते पर चलने से कल्याण होगा या फिर कष्ट सहन कराने वाले रास्ते पर चलने से कल्याण होगा। उन्होंने सीधे कहा, सद्धर्म की राह चलोगे तो निश्चित रूप से दुखों का अंत कर सकते हो। राजकुमार बोला, क्या अद्भुत सद्धर्म है, क्या अद्भुत सद्धर्म की व्याख्या है, यह समझने में कितना सुकर है। तब तरुण ब्राह्मण बोल उठा, राजकुमार, यद्यपि आपने इस प्रकार समर्थन किया है किंतु आपने बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण नहीं ग्रहण की। राजकुमार का उत्तर था, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, क्योंकि मैंने अपनी मातृश्री से सुना है कि जिस समय तथागत बुद्ध कौशंबी के घोषिताराम में ठहरे हुए थे, वह गर्भिणी अवस्था में ही तथागत बुद्ध के पास गई और जाकर एक और बैठ गई। एक और बैठकर उसने कहा, भगवान, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिस शिशु को मैं इस समय अपने गर्भ में धारण किए हुए हूँ वह मेरी अनुत्पन्न संतान बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण कर रही है। भगवान, इस शिशु को इसके जीवन भर अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। ये राजकुमार कहता है। जब तथागत कहते हैं कि भाई तुमने इतनी बात तो की लेकिन तुमने बुद्ध धम्म और संघ की शरण ग्रहण नहीं की, तो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। जब मेरी माँ गर्भिणी थी और जब मैं पेट में था तभी मेरी माँ ने आपका प्रवचन सुनकर उसी अवस्था में मुझको बुद्ध धम्म और संघ की दीक्षा दिलवा दी थी और ये कहा था कि इस शिशु को इसके जीवन भर अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। दूसरी बार जब भगवान बुद्ध यहाँ इस भग्न देश में ही सुनसुभार गिरी पर भेष कलावन में ठहरे हुए थे तो मेरी दाई मुझे तथागत के पास ले गई और सामने खड़ी होकर बोली, ये बोधि राजकुमार बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता है। अब मैं तीसरी बार स्वयं ये शरण ग्रहण करता हूँ और तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। तो इस तरह तथागत के जो समर्थक थे, उनके जो प्रशंसक थे, उनमें इन सब अध्यायों में हम एक बात देखते हैं कि उनके मन में कितनी गहरी श्रद्धा रही तथागत के प्रति। और ये जो गहरी श्रद्धा रही, इसी गहरी श्रद्धा ने उन्हें तथागत से डिगने नहीं दिया, उनसे हटने नहीं दिया, क्योंकि तथागत के मार्गदर्शन में इतना आकर्षण था, इतना प्रभाव था कि हर कोई व्यक्ति उनकी बात सुनने के बाद उसे यही लगता था कि हाँ,
ये बात सही है, ये बात सुगम्य है, ये बात स्वीकार करने योग्य है और इस बात को स्वीकार कर आगे बढ़ा जाए। यदि इस बात को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये रास्ता कल्याण की ओर जाएगा। तो बोधि राजकुमार भी कहता है कि भाई मेरी माँ ने तो एक बार वो जब गर्भिणी थी और मैं था उसके गर्भ में, तभी उसने मुझे आपके चरणों में सौंप दिया था। उसके बाद मेरी दादी वो मुझे आपके पास लेकर आई। दाई माफ़ कीजिएगा, मेरी दाई आपके पास लेकर आई और फिर उसने ये कहा कि भगवान आज से ये आपका शरणागत उपासक है और ये बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता है। तो 2 बार तो इस तरह से जो राजकुमार के बाल्यकाल में उसकी दीक्षा हुई और उसके बाद वो कहता है कि अभी तीसरी बार मैं स्वयं ये शरण ग्रहण करता हूँ और तथागत से प्रार्थना करता हूँ। राजकुमार कहता है कि ये शरण मैं ग्रहण करता हूँ और तथागत से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक माने। तो इस तरह से ये एक गर्भिणी की तीव्र अभिलाषा वाली बात यहाँ संपन्न होती है। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे तो हम इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस समय बाबा साहेब तथागत बुद्ध के समर्थक और प्रशंसक इनकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी चर्चा से आपको जोड़ेंगे, लेकिन अगली कड़ी में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।